एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाशा में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के मून मिशन की। मून मिशन ऐसे नाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से कि क्या ही कर देंगे, और हमें भी लगा कि देखा जाए कि क्या करने वाले हैं। एक छोटा सा सैटेलाइट जो कि जूते के डिब्बे के बराबर का था, सुपार्को और सांघाई यूनिवर्सिटी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया और चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चीन के द्वारा चेंग 6 इसमें लॉन्च किया जाना था, जो कि एक मून मिशन है, और वहां पर उनके द्वारा रॉक वहां की मून की या मिट्टी मून की वापस पृथ्वी पर लानी है, और ये सब होने वाला है सदर्न पोल पे मून की। पाकिस्तान के द्वारा सो कॉल्ड बनाया गया एक जूते के डब्बे के बराबर का सैटेलाइट देखना था कि किस काम का था। मून के ऑर्बिट में उसको बैठा तो दिया गया और उसकी तरफ से मून की इमेजेस भी निकलकर सामने आ गई, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। अब इसको देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो भी कोई ऐसा सैटेलाइट जो कि मून के ऑर्बिट में है। इससे अच्छा तो सैमसंग का जो जूम वाला फोन है वो इसकी इमेज ले लेता है। अच्छा, इस इमेज को गर्व से पूरे पाकिस्तानी सोशल मीडिया में फैला रहे हैं और इस पे गर्व महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा पहला मुस्लिम देश बन गया है जो कि मून की इस तरह की इमेज ले पाया है। अरे अपने फोन से तो सभी लोग इस तरह की इमेज ले सकते हैं। तुम्हारा ये सुपार्को किया क्या एक्चुअल में इनको चीन की तरफ से चूना लगाया गया। अच्छा, पूरी जनता को पाकिस्तान के एक चूरन दिया गया कि देखो तुम्हारा मून मिशन, चीन के द्वारा ये चूरन दिया गया, और एडवांटेज ये ले लिया गया कि भाई देखो तुम्हारा मून मिशन हमने लॉन्च कर दिया है। और जब तस्वीरें निकलकर सामने आई, पृथ्वी पे जब तस्वीरें भेजी गई तो इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई। इससे क्लियर हो रहा है कि चीन ने मून मिशन के नाम पे पाकिस्तान को चूना लगाया है। बहुत पैसे भी ले लिए होंगे या एडवांटेज ले रहा होगा। पैसे तो क्या ही लेंगे जूते के डब्बे के बराबर सैटेलाइट के। हाँ, एडवांटेज जरूर और एक सहानुभूति चीन ने बटोर ली है पाकिस्तानियों की। भारतीयों को ये पता है कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो इमेज है, ये किस तरह से ली गई है। मुझे तो लगता है कोई सैटेलाइट गई नहीं है, ये बस बेवकूफ बनाया गया है। एक जूम करके किसी कैमरे के द्वारा चंद्रमा की इमेज ले ली गई है और उसी को पाकिस्तानी घुमा रहे हैं। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी की बात तो हो गई, पर इसरो के द्वारा भी एक कमाल किया गया है। इसरो के द्वारा एक PS4 इंजन होता है जो कि PSLV के चौथे स्टेज में लगा होता है, और इसका प्रथम स्टेज में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम की तरह PSLV के स्टेज 1 में भी इस्तेमाल होता है। तो इस इंजन को टेस्ट किया गया। तो टेस्ट किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। असल में इस बार जो इंजन बनाया गया है या इंजन का जो नोजल बनाया गया है वो रीडिजाइन किया गया है। रीडिजाइन करने से क्या फायदा है। असल में पहले जब इस नोजल या इंजन को बनाया जाता था, तब इसको बनाए जाने में कुछ 19 जॉइंट आते थे, 19 वेल्डिंग जॉइंट आते थे, और कुछ 14 अलग अलग प्रकार के पीसेस होते थे, जिनको जोड़ने के बाद ये पूरा का पूरा इंजन या नोजल बनता था। और इसको बनाने में, इसको कास्ट करने में लगभग 500 kg से ज्यादा का मटेरियल लग जाता था, और तब जाके इसको कास्ट करके, इसकी मशीनिंग करके, इसमें पार्ट्स को वेल्डिंग करके तब जाके पूरा नोजल बनाया जाता था। पर अब इस्तेमाल किया गया है टेक्नोलॉजी का, और मैं आपको बता दूं अब जो मटेरियल की खपत है वो केवल 13.5 किलोग्राम की है, या आप कह सकते हैं कि 14 किलोग्राम की लगभग है। ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, उसको लेजर पाउडर बेड फ्यूजन टेक्निक कहा जा रहा है, और इस मैन्युफैक्चरिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये विप्रो 3D के द्वारा इंडस्ट्रियल पार्टनर था जो इसरो का, उसके द्वारा किया गया, और इसकी टेस्टिंग इसरो के अंदर की गई है। इसरो की महेंद्रगिरी फैसिलिटी में की गई है। अब इसको एक और नाम आप दे सकते हैं, इसको 3D प्रिंटिंग का नाम भी दे सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद इसमें 60% इसके प्रोडक्शन टाइम में समय की कमी कर दी गई है, कमी हो गई है। आप सोचिए, कोई अगर ये जो पार्ट है वो अगर 100 दिनों में बन रहा होता तो 40 दिन के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो बहुत ही कम समय इसमें लगने वाला है, और मटेरियल की खपत तो मैंने आपको बता ही दी। कुछ 500-600 किलोग्राम के मटेरियल को जब कास्ट किया जाता था, तब जाके कुछ 14-15 किलोग्राम का ये नोजल या इंजन तैयार होता था। अब जाके ये केवल 14-15 किलोग्राम या जितने किलोग्राम का मटेरियल इसमें लगना है, उतने ही मटेरियल का पाउडर का इस्तेमाल होना है, और इसको बना लिया जाएगा इस टेक्निक के माध्यम से, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की कॉन्सेप्ट के तहत। और इसका जब ट्रायल किया गया, हॉट ट्रायल किया गया, इसको फायर कर देखा गया, तो बिल्कुल सब चीज सामान्य है, जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसे ही है। एक बहुत बड़ी चीज अचीव की गई है इसरो के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने दिल के भाव। अब इसरो की बात चली है तो डीआरडीओ की तरफ से भी आज एक कारनामा किया गया है। असल में उनकी तरफ से लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का ट्रायल कर लिया गया है, जो कि सुपरसोनिक टारगेट
मिसाइल में लगाया जा सकता है। अब ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करते हैं। असल में जो अभी लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट इंजन का ट्रायल किया गया है, ये वैसे तो ब्रह्मोस में भी लगाया जा सकता है। ब्रह्मोस में जो रैमजेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और उसमें जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो दोनों ही रशिया से आती है और रशिया से ये चीज इंपोर्ट की जाती है, जिससे कि रशिया को बहुमूल्य धनराशि चली जाती है किसी भी ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में, उसका इस्तेमाल करने में। और भारत की ये मजबूरी है कि हमारे पास रैमजेट इंजन नहीं है और रैमजेट इंजन में जो ये फ्यूल लगता है वो रशिया के पास ही है और उसी टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमारे वहां उसको इंपोर्ट किया जाता है। अब जब भारत इसको खुद से अपने ईंधन से, मतलब नॉर्मल ईंधन से, लिक्विड ईंधन से और इस रैमजेट इंजन को भारत खुद ही बना लेगा तो ब्रह्मोस में तो इसका इस्तेमाल आगे चल के हो ही जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ऐसी मिसाइलें बनाना चाहते हैं जो कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए बनाए हों। डिफेंस सिस्टम को अगर टेस्ट करना है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के खिलाफ, तो अगर उसके लिए हमको सस्ता वेरिएंट कोई बनाना है, स्टार मिसाइल को कहा जाता है, यानी कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल, तो ये इसके द्वारा बहुत आसानी से बनाई जा सकती है और इसका मेन यूज केस यही होने वाला है कि हम इसको बनाने वाले। अब ये जो सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है ये आगे चल के अवाक्स किलर भी बन सकती है। ये सारी चीजें आगे प्लान करी गई है, सब चीज इस इंजन में डिपेंडेंट है और इस इंजन को डेवलप कर लिया गया, उसका ट्रायल कर लिया गया। हो सकता है जल्द ही इसको हम लोग किसी न किसी मिसाइल में लगकर इसके प्रोडक्शन और इसके पहले सबसे पहले ट्रायल, उसके बाद उसके प्रोडक्शन को भी हम लोग देखेंगे। इससे हम रशिया पे डिपेंडेंसी अपने खत्म कर सकते हैं, साथ ही साथ जितनी भी तरह की मिसाइलों में इसका इस्तेमाल करना है उसमें कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही है। बात कर लेते हैं आर्टिलरी गन की, जो कि मोबाइल गन सिस्टम या माउंटेड गन सिस्टम आप उसको कह सकते हैं, इस प्रकार की आर्टिलरी गन्स की। पाकिस्तान इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से एक गन का प्रोक्योरमेंट किया जाना है जो कि चीनी SH-15 है। इस प्रकार की गन एक ट्रक पे माउंटेड होती है जो कि फायर करके इधर उधर अपना स्थान चेंज कर देती है ताकि दुश्मन ये न जान पाए कि कहां से फायरिंग हो रही है। ये चीज समतल इलाकों में इस्तेमाल की जा सकती है, पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल ज्यादातर नहीं हो सकता है और इसके लिए पाकिस्तान ने कमर कस ली है और चीन से बहुत बड़ी संख्या में ये गन वो खरीदने वाले हैं। जहां भारत अभी भी स्ट्रगल कर रहा है नई गन का ऑर्डर देने में, वहां पाकिस्तान अपनी गन की ऑर्डर फटाफट देना चाहता है ताकि भारत के खिलाफ उनको एज प्राप्त हो सके। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान जैसा छोटा देश भारत से ज्यादा आर्टिलरी गन रखता है। भले ही उनके पास पुरानी गले हैं पर भारत से ज्यादा वो गन रख रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी ड्रोन के जमाने में, एयरक्राफ्ट के जमाने में, मिसाइलों के जमाने में आर्टिलरी गन क्या करेंगे या इसके लिए इतना ज्यादा हमें क्यों सोचना चाहिए। असल में आर्टिलरी गन ही वो इक्विपमेंट है जो कि जमीनी तौर पे दुश्मन को नष्ट करने के लिए, या अगर जैसे भारत पाकिस्तान इस प्रकार का जो टेरेन है वहां पर, जहां पर कोने कोने इलाकों में दुश्मन छुपा हो सकता है, जहां पर बम मिसाइल भी नहीं पहुंच सकती हैं, वहां पर आर्टिलरी गन्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर लैंड ग्रैब करना है या जमीन पर कहीं हमें अपनी टुकड़ी को पहुंचाना है, आगे बढ़ाना है, तो वहां पर टैंक्स और आर्टिलरी गन्स की ही आवश्यकता पड़ती है। आपका कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा आंसर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।